हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले चैप्टर का नेम लिखते हैं। देन अपना टेंस का नेम लिखते हैं। क्या पढ़ रहे थे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव। आपको बताया था मैंने कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब यूज़ होता है? जब वो काम पास्ट से चल रहा होता है, पास्ट में हुआ होता है और अभी भी वो स्टिल गोइंग ऑन, वो अभी भी चल रहा होता है। जैसे मैं सुबह से सो रहा हूँ, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, ये सब ठीक है। तो अफर्मेटिव का अगर देखें स्ट्रक्चर ही ऐसा रहता है। स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट के साथ हमने सिंस, फॉर, टाइम कुछ भी ले सकते हैं जो हम बात कहना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मेन बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो यही रहता है। अभी इसके सेंटेंसेस देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें, ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर 2 days। तो मैंने क्या लिखा? ही हैज़ बीन। यहाँ पे मैंने देखिए किसका यूज़ किया? फॉर का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनडेफिनाइट टाइम का और है। वो 2 दिन कौन से हैं वो हमें नहीं पता है, बस इतना पता है 2 दिन, ठीक है। तो ये नहीं पता वो कौन सा संडे है, कौन सा मंडे है, कौन से दिन की बात कर रहा है। तो ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर 2 days, वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है। तो क्या कह रहा है? 2 दिन, पिछले 2 दिन क्या हो गए? पास्ट के, और अभी भी वो कर रहा है, कॉन्टीन्यूअस है, तो वो क्या हो गया? कॉन्टीन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। You have been living in Delhi since 1970। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? मैंने किसका यूज़ किया है? सिंस का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारी डेफिनाइट टाइमिंग है, फिक्स टाइमिंग, एग्जैक्ट टाइम बताया गया है, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम बताया गया है। यू के साथ क्या लिया है? हैव, क्योंकि ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल वर्ब यूज होंगी, ये भी प्लूरल है, हैज़ आएगा, ठीक है। तो यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1970। तुम 1970 मतलब 1970 से दिल्ली में रह रहे हो। 1970 से रह रहे थे और अभी भी रह रहे हैं, ठीक है। थर्ड सेंटेंस अगर देखें यहाँ पे, आई have been waiting for you since morning। तो यहाँ पे क्या आया है? ये सिंस आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हमें पता है वो आज सुबह की या सुबह की बात कर रही है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम दे रखा है, ठीक है। तो मैं सुबह से, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। इट मीन सुबह से पास्ट की बात हो गई और अभी भी कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट की बात हो गई, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस की बात हो गई, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की, ठीक है। एक सेंटेंस और देखते हैं, फोर्थ। शी हैज़ बीन
learning the Japanese language since last week। तो इसमें देखिए हमने सिंस लिया है, क्यों? क्योंकि हमें पता है लास्ट वीक पिछले हफ्ते की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, डेफिनाइट टाइमिंग बताया गया है, फिक्स टाइम बताया गया है। तो ये क्या कह रहा है, शी हैज़ बीन लर्निंग द जैपनीज सिंस लास्ट वीक। वह जैपनीज लैंग्वेज सीख रही है कब से? पिछले हफ्ते से। तो क्या हो रहा है, पिछले हफ्ते से लेके पास्ट से लेकर अभी भी कॉन्टीन्यूस है वो उसका जैपनीज लैंग्वेज को सीखना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अफर्मेटिव का टॉपिक होता है कंप्लीट। नाउ वी विल मूव अहेड ऑन नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो नेगेटिव है, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या लगेगा, नॉट लग जाएगा। तो लिखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ है, वही आएगा। सिंगुलर के साथ है, प्लूरल के साथ हैव, नॉट आएगा। फिर उसके बाद आएगा बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस, फॉर या फिर कोई भी पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या आया, सब्जेक्ट हैज़ हैव उतना ही है, बस बीन से और हैव के बीच में और बीन के बीच में क्या लग गया, नॉट आ गया। ठीक है, तो इसके सेंटेंसेस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं योर सन हैज़, नहीं ये तो नेगेटिव है ना, हैज़ नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लेते हैं कमिंग। ठीक है, टू स्कूल फॉर 3 days। तो क्या कह रहा है, योर सन हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 3 days, कि तुम्हारा बेटा 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। अब कोई एब्सेंट होगा तो आपसे भी यही बोला जाएगा कि योर सन हैज़ नॉट बीन, मतलब सन तो नहीं बोलेंगे बट यू हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 3-4 ऐसे करके बोला जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस फ़र्क इतना था, सेंटेंस वही है, स्ट्रक्चर वही है, बस इसके बीच में और इसके बीच में नॉट आ गए हैं। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। प्रिया हैज़ नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस इवनिंग। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया था, फॉर लिया था। फॉर क्यों लिया था, क्योंकि हमारे पास कोई वो 3 दिन कौन से हैं वो हमें नहीं पता। यहाँ पे क्या लिया है, सिंस लिया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इवनिंग। जब भी कोई सुबह, शाम, रात, आफ्टरनून कुछ भी लिया जाए तो क्या होता है, सिंस का यूज़ होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप। तो ये क्या कह रहा है, प्रिया हैज़ नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस इवनिंग। प्रिया शाम से अपना पाठ याद नहीं कर रही है, तो शाम से नहीं कर रही है। ठीक है, ऐसे ही आगे लेते हैं थर्ड सेंटेंस। We have not been, वही ले लेते हैं। यहाँ पे कौन सा सेंटेंस था, इसी को ही नेगेटिव बना लेते हैं, लर्निंग द जापानीज लैंग्वेज। ठीक है, नॉट बीन लर्निंग द Japanese
लैंग्वेज सिंस लास्ट वीक। तो क्या कह रहा है, वी हैव नॉट, नॉट आया इन दोनों के बीच में, वी के साथ प्लूरल है तो क्या आया, हैव आया है भी प्लूरल। लर्निंग द जापानीज लैंग्वेज सिंस लास्ट वीक, कि हम जापानीज लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं या फिर याद कर रहे हैं लास्ट वीक से। तो इसलिए क्या आया यहाँ पर, सिंस का यूज़ हुआ है, क्योंकि हमारे पास डेफिनाइट टाइमिंग है, डेफिनाइट हमें लास्ट वीक बताया गया है, तो पिछले हफ्ते की बात हो रही है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कैसा था, सब्जेक्ट, हैव, नॉट, बीन, इतना तो सबको सेम ही रहेगा, हैव, हैज़, नॉट, बीन वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, सब्जेक्ट के ऊपर। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर जो भी बात हमें कहनी है उसके अकॉर्डिंग फिर टाइमिंग आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे नेगेटिव और अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में क्या आता है, देखिए सब्जेक्ट, हैज़, हैव, बीन, ये किसके साथ होता है, सिंगुलर के साथ, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो जैसा भी सब्जेक्ट होगा उस पर ये दोनों डिपेंड होंगे। फिर बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइमिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम इंटेरोगेटिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।